अंतर्गत प्यारे दोस्तों हमारा टॉपिक है वर्तनी। और वर्तनी के अंतर्गत हमें कुछ और कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना है। कल जितने शब्द हमने देख लिए थे उससे आगे जी, इससे पहले जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो तब तक अपना डाउट ले लीजिए। इसके बाद ये सारे शब्द हमने देख लिए थे। इसके बाद ये भी हो गया था। यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ बाकी बचे हुए ये करने हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। तो अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का लॉजिक आपको यहाँ पे पता चलेगा। हमने इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग किया है। और इक प्रत्यय का जो नियम है वो ये है कि अगर यहाँ पे ये ए आता है, ये तय के साथ में ये क्या आया, यहाँ ए आया है, आधा तय और ए मिल के, अगर इक प्रत्यय लगा है, ये वाला यहाँ पे क्या लगा है, इसके अंदर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ए का क्या हो जाता है आ, तो ये वर्तनी बनेगी तात्कालिक। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, एक शब्द हमारा क्या है, तत्काल। तत् और काल से मिलके बना है, ठीक है। काल का मतलब समय होता है, इसमें फिर क्या लगा है आपका इक प्रत्यय। तो जब इक प्रत्यय लगा हुआ है तो इस वाले ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों, हमारा आ में परिवर्तन हो जाएगा इक प्रत्यय की वजह से। एक शब्द उपरोक्त होता है, इसका प्रयोग ना करके इसके स्थान पे हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपरयुक्त। तो यहाँ पर ये वाला जो रह है ये कैसे आया, ये आया अपना यहाँ पे ये वाला ऊपर, और इसके बाद में क्या है युक्त। शब्द की संरचना को छोटा करने के लिए हमने दोस्तों इस वाले रह को कहाँ ले गए, ऊपर। तो उपरोक्त शब्द अपने आप में सही नहीं माना जाता, उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, उपरयुक्त, तथा जो ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं, उपरयुक्त है। एकता में आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक मात्रा होती है वो ये वाला ऐ है, और जिसमें प्यारे दोस्तों दो मात्रा होती है वो ये वाला है। तो यहाँ ये ऐनक पे तो प्रयोग कर लेंगे हम इसका, लेकिन एकता पे इसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में क्या गलत है, ये वर्तनी बहुत पूछी जाती है। लॉजिक इसके अंतर्गत ये है कि यहाँ पे छोटा ऊ आएगा, इसमें बड़ा ऊ आएगा, और ये आपका क्या है, मूर्धन्य से।
शुश्रूषा कहते हैं रोगियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना क्या कहलाता है? शुश्रूषा कहलाता है। इसके बाद प्रमाणिक में भी इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जब इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पहले वाले ए का आ हो जाएगा। मूल शब्द क्या था? मूल शब्द था हमारा प्रमाण, और इस प्रमाण में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो इक प्रत्यय का नियम हमें ये कह रहा है कि अगर आगे ए है तो उसका परिवर्तन आ में हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? आपका ये आ गया। तो ऐसे ही रसायन शब्द बनता है, रसायन में इक लगाते हैं तो फिर यहाँ से शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ से शब्द बनेगा रासायनिक। तो ये जो रासायनिक बना है इसमें रे में ये आ आया कहाँ से है? इसमें जो ये आ आया है ये वाला, वो इसी वजह से आया है, इक की वजह से। तो यहाँ प्रमाण मूल शब्द हो गया, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ये वाला। बाद वाला जो ए है, यहाँ पे जो ये ए है इसके स्थान पे ये वाला ई आ गया, ठीक है। जो पहले वाला ए है उसके स्थान पे हमेशा बड़ा हो जाता है। इसके बाद अंजलि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो इस रूप में देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं अंजलि। जब तक ऑप्शन में ये है ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ये माना जाएगा। जब ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर राइट आंसर ये माना जाएगा। जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है, च छ ज ज ये, इस ये के स्थान पर ही हमने यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया है। किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी वर्तनी होती है, जो सबसे छोटी संरचना होती है, उसी को हम शुद्ध शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बड़ी है, इससे छोटा ये है, तो इसके स्थान पे हमने किसका प्रयोग कर लिया? अनुस्वार का प्रयोग कर लिया। तो अनुस्वार की जो कंडीशन है वो क्या क्या है उसको समझो आप। तो यहाँ अनुस्वार चिन्ह, तो अनुस्वार जो चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो यहाँ पर इनमें से हम प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं? एक तो प्यारे दोस्तों ये कै वर्ग का होता है अंतिम वर्ण, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। तो कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है ये है। इसके बाद में च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो ये होता है। ट वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा ये न होता है, टे ठे डे ढे न। ऐसे ही त वर्ग का अंतिम वर्ण न होता है, और पे वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा मैं होता है। तो पे वर्ग का पांचवा और अंतिम वर्ण क्या होगा? हमारा मैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये इनका प्रयोग हमेशा हम आधे के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आधे के रूप में। अब जैसे यहाँ हमने शब्द ले लिया, मंगल शब्द लिया है यहाँ पे, तो मंगल में इसी के स्थान पे आया है। ऐसे ही कंगन शब्द है, उसमें भी इसी के स्थान पे आया है। हम गंगा जब प्रयोग करते हैं वो भी इसी के स्थान पे है। हम लिंग का प्रयोग करते हैं वो भी इसी के स्थान पे आया है। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं संजात, वो भी इसी के स्थान पे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे अभी अंजलि प्रयोग किया है, अंजलि इसी के स्थान पे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पतंजलि का प्रयोग करते हैं इसी के स्थान पर। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम जो प्रयोग कर रहे हैं किसका? खंड का प्रयोग करते हैं इसी के स्थान पे। पंडित में यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं न के स्थान पे। यहाँ संजय में जो आपको ध्यान रखना है, संजय में जो यहाँ पे ये आया है अनुस्वार जो आया है वो इसी के स्थान पे आया है। संहार में अनुस्वार इसी के स्थान पे आया है। संशय में अनुस्वार इसी के स्थान पे आया है। संसार में अनुस्वार इसी के स्थान पे आया है। संदेह में अनुस्वार इसी के स्थान पे न के। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। यहाँ संविधान में जो प्रयोग कर रहे हैं वो इसी के स्थान पे हैं। संस्कृत में जो प्रयोग कर रहे हैं इसी के स्थान पे। संस्कार में जो प्रयोग कर रहे हैं वो मैं के स्थान पे। और स्वयं में जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी हम इसी के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं। और आपको यकीन नहीं आता तो मैं इनका एक एक शब्द आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लिंग है इस लिंग को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो पतंजलि है इस पतंजलि को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो पंडित है इस पंडित को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो संदेह है इस संदेह को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो स्वयं है इस स्वयं को हम इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला जो है ना
इसी अनुस्वार के। पतंजलि में ये जो है इस अनुस्वार के स्थान पे, पंडित में जो ये न है इस अनुस्वार के स्थान पे आया, संदेह में जो ये न है इस अनुस्वार के स्थान पे, यहाँ पर जो ये मैं है इस अनुस्वार के स्थान पे आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संजात में न नहीं प्रयोग कर, यह करते हैं। ठीक है, सन नहीं बोलते हैं, संजात बोलते हैं, यह का प्रयोग होता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या था जी हमारा अनुस्वार चिन्ह अर्थात अनुनासिक वर्ण। तो ये 5 अनुनासिक वर्ण माने जाते हैं जिनका उच्चारण हम नाक के माध्यम से करते हैं, नाक का इसमें प्रयोग करते हैं, या फिर कहेंगे मुख और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुस्वार जो चिन्ह है हमारा वो ये ऊपर जो लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। यही चीज़ यहाँ आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर वो ये देता है, ये देता है, ऑप्शन में दोनों दे दिया, राइट आंसर ये है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ जब तक ऑप्शन में ये लिंग है, राइट आंसर ये नहीं है तो फिर ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा। जब तक ऑप्शन में ये है तो राइट आंसर यही होगा, जब ये नहीं होगा तो फिर ये प्यारे दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार चिन्ह ना हो के अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसके साथ शुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्रति और उपकार, ये कैसे शब्द बना है, ये शब्द बना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे प्रति और इसके साथ में क्या है यहाँ उपकार से। इसमें से क्या आ गया, ई आ गया, इधर से आपका ऊ आ गया, ई और ओ मिल के यू बना, यू आपका ये रहा। इसमें से प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान ये रखोगे कि यहाँ ये वाला जो ई आपने ले लिया तो इधर से क्या बच गया, आधा तय बच गया। जब आपने ऊ ले लिया प्यारे दोस्तों इधर क्या बच गया, आपका पकार बच गया। ई और ऊ को मिलाया तो क्या बन गया, प्रत्युपकार। इसका मतलब प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युपसर्ग है। बहुत सारे बच्चे पर करके आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद परजलित जो शब्द है ये कैसे बना है, ये पर है, ज्वल है और इसमें क्या लगा हुआ है आपका इत लगा हुआ है। संन्यास में ध्यान रखना है, मूल रूप से संन्यास शब्द जो मिलके बना है, सम और न्यास, न्यास कहते हैं ट्रस्ट और धरोहर को। तो यहाँ मैं का अनुस्वार में परिवर्तन ध्यान रखना है, इस वाले मैं के स्थान पर ही यहाँ क्या है, ये आया संन्यास। तो संन्यास में इस वाले नय को आप इसमें नहीं कर सकते, ऐसे कई शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे संदर्भ को तो आप कर सकते हो, यहाँ पे संदर्भ को आप इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है जी, या फिर आप इस रूप में लिख लो, बात एक ही है। जब तक ऑप्शन में ये है वर्तनी शुद्ध ये मानी जाएगी। लेकिन जैसे वंदना शब्द है, ठीक है, वंदना को भी हम ऐसे रूप में लिखते हैं या यहाँ इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ संन्यास के नय को आप अनुस्वार में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि वो अनुस्वार जो आया है वो मैं के स्थान पे आया है, सम और न्यास से मिलके बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है जी, यहाँ पे इसमें यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी नया आता है, वो अशुद्ध वर्तनी है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, आपकी शुद्ध है। अक्षुण्ण का मतलब होता है जिसको कम ना किया जा सकता हो। व्यवहारिक में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक प्रत्यय लगा है, इसलिए ये तो आधा था, यहाँ य के स्थान पे आ गया, ए का आ बन गया है एक प्रत्यय के बाद में। ठीक है, इसमें वी उपसर्ग है। इसके बाद अधीन जो शब्द है इसके अंदर यहाँ आपको ध्यान रखना है, अधीन नहीं होता है, ये अपने आप में क्या है, यहाँ गलत है, अधीन होता है। जैसे पराधीन जो दूसरे के अधीन है, तो पर और अधीन मिलके क्या बनेगा, पराधीन शब्द बनेगा। पर मतलब दूसरे, अधीन तो इधर से क्या आ गया, ए आ गया, इधर से क्या आ गया, ए, दोनों मिलके क्या बनेगा, आ है। अरे शब्द क्या बन जाएगा इससे, पराधीन अर्थात जो दूसरे के अधीन हैं। ठीक है, इसके बाद कलेश में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ तालव्य से का प्रयोग करेंगे हम, मूर्धन्य से नहीं आएगा, क्या आएगा, तालव्य से का प्रयोग हम करते हैं कलेश के अंतर्गत। इसके अंदर यहाँ जो सृष्टा है प्यारे दोस्तों, यहाँ रे का प्रयोग होगा। सृष्टा में आधे से के साथ में क्या आएगा, रे, एक व्यंजन है, स्वर नहीं आएगा सृष्टा में, सृष्टि में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सृष्टि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे इस सृष्टि के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम आधे से के साथ में स्वर री का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग री के रूप में होता है, इसका जो प्रयोग है वो रे के रूप में होता है। आहार प्यारे दोस्तों हम भोजन को कहते हैं। आनुषांगिक में चूँकि इक आया है तो ए का प्रयोग नहीं होगा जो यहाँ पे हुआ है, तो इस ए के स्थान पे यहाँ किसका प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा। इक प्रत्यय आने से ए का आ बन जाता है। अनुगृहित में प्यारे दोस्तों गे के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, स्वर वर्ण आएगा। ठीक है, ये कोई गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं ये वाले,
ये वाला अनुग्रहित कर देंगे, रे का प्रयोग। इसमें गलती क्या है, गे के साथ में यहाँ रे आया। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं दोस्तों, उनमें पहले वाला आधा होता है, दूसरा क्या होता है आपका पूरा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ अनुग्रहित, ये वाली इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा अनुग्रहित में, यहाँ पे री आएगा, ये वाला। वंदना जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपने, लेकिन जब ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, राइट आंसर ये है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये, इसको आपको राइट मानना पड़ेगा। इसके बाद पर्यावसान है, तो इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों परि उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, और अवसान। परि और अवसान से मिलकर ये शब्द बना है, कैसे, यहाँ पे देखो, ये क्या है, परि है, और इसके बाद में अवसान। अवसान का मतलब होता है ढलना, पर्यावसान का मतलब होता है उतरना या नीचे। ये सूरज का ढलना है, जब सूरज छिपने लगता है उसको पर्यावसान बोला जाता है। इधर से क्या आएगा, इधर से ई आएगा, इधर से ए, ई और ए मिल के क्या बनेगा, यह बनेगा। इसमें कहीं भी यह नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ देखो इसमें क्या है, यह आ गया। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब इसमें से आपने ये ई ले लिया यहाँ पे, तो इधर क्या बच गया आपका, आधार है बचा। इधर से ए ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका, ये बचा। ई और ए को मिला के आपने क्या बनाया, ये। पहली कंडीशन आपकी ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी कंडीशन में हमें शब्दों को छोटा करना है। और जब शब्द को छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, शब्द की संरचना जो छोटी से छोटी होती है वही किसी शब्द की शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। ऐसा कोई पेपर ही ना जिसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी ना पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो एक नहीं बल्कि दो दो आ सकते हैं। तो ये पर्यावसान बन गया, दो स्वर वर्णों का मेल हुआ तो पर्यावसान में स्वर संधि हुई। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह है, उससे पहले आधा व्यंजन है, तो ये यण स्वर संधि का उदाहरण बन गया। तो कौन सी संधि आ गई, यण स्वर संधि आ गई, ठीक है जी। जब शब्द के बीच में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ षट दर्शन है, तो बच्चे इसी को करके आएंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चे इसको, षट दर्शन पढ़ेंगे। 6 दर्शन, षट मतलब 6 दर्शन। अपने आप में ये भी गलत है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ हलंत आएगा, तब जाके सही होगा ये, क्योंकि ये किस रूप में बना है, ये मूल रूप में आपको ध्यान रखना है। हमारा जो शब्द था वो ये था, षट का मतलब कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। पहली कंडीशन बनी, दूसरी में किस में बदल गया, ये बदल गया डे में, आधा है तो आधे में ही बदलेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में प्यारे दोस्तों ये जो शब्द बना है वो बना है ये वाला, षट दर्शन क्या कहलाएगा आपका, 6 दर्शन कहलाएगा। षट दर्शन ये क्या कहलाया आपका, 6 दर्शन कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि षट मतलब 6, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। टे वर्ग है और टे वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं हमारे ये टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला तीसरा अपने पहले में बदल गया, ये वाला पहला अपने वर्ग के तीसरे में। सही संधि विच्छेद यह थी, 6 दर्शन, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, फिर ये कंडीशन बन गई आपकी षट दर्शन। तो यहाँ जो दिए गए थे ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, प्रा नहीं लिखा है, ठीक है। प्रचलित में पर उपसर्ग है, जवल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, ठीक है जी। अरे उसमें इक नहीं है, इत है, ठीक है। इसमें इत प्रत्यय, पर्वजलित, तय लिखा हुआ है बाद में, कै नहीं लिखा है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक, एक से एक बुड़बक है, किए जा रहे हैं कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ो, तो ये क्या है, यहाँ हलंत आएगा तब जाके ये वर्तनी आपकी सही होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पे क्या आविष्कार, इसमें क्या आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ आ आता है। आविष्कार में क्या आता है, यहाँ पे आ आता है। छिंद्रान्वेषी कहते हैं बाल की खाल निकालना, जरूरी नहीं वर्तनी में पूछे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लेगा आपसे, इसमें पूछेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, छिंद्रान्वेषी। तो ये कैसे बना है जी, ये छिंद्र बना है, छिंद्र मतलब छेद होता है। ये क्या है, अन्वेषी, अन्वेषी मतलब खोजबीन है, ठीक है। इधर से ए आया, इधर से ए आया, तो क्या बन गया, आ बन गया। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये स्वर संधि। और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि। छिंद्रान्वेषी किसे कहते हैं, जो बाल की खाल निकालता है, जो गुणों में भी दोष ढूंढ लेता है, ठीक है। ज़्यादातर भारतीयों ऐसे ही हो चुके हैं अब, दूसरे से जो है ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे, वो सामने आने नहीं देते ईर्ष्या जलन, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, दोष ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नहीं, विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पे तत्सम शब्द है बिना विसर्ग के भी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ छिंद्रान्वेषी।
ये क्या हो गया आपका ऐनक। ऐनक में प्यारे दोस्तों यहाँ ये वाला ए ना प्रयोग करके इसकी मात्रा 1 होती है, और जो इसमें प्रयोग है इसकी मात्रा 2 होती है। चूँकि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो एक ही मात्रा लगा के करेंगे ना। इसके बाद ये रजिस्टर अंग्रेजी का शब्द है, इसमें यहाँ दंतव्य से आता है, निष्काम में मूर्धन्य से आएगा, आदर्श में रह यहाँ पे आएगा, और दुष्कर्म जो बनाए हैं ये दू और कर्म से मिलके बना है। दू मतलब बुरा, तो जो बुरे कर्म है वो क्या कहलाया, दुष्कर्म। इस विसर्ग के स्थान पे यहाँ आपका क्या है, मूर्धन्य से का प्रयोग हुआ है। इसके बाद संतोष में आपको ध्यान रखना, आप न का प्रयोग नहीं कर सकते। संतोष में प्यारे दोस्तों आप यहाँ अगर इस संतोष को ऐसे लिखेंगे तो ये गलत मानी जाएगी, ये सही मानी जाएगी। जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो यही संतोष सही मानना पड़ेगा। एक लॉजिक तो ये मूर्धन्य से है, यानी कि षटकोण वाला से बोलते हैं मूर्धन्य से। दूसरा लॉजिक ये है कि न के स्थान पे यहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा। ये उत और कर्ष से मिलके बना है, इसमें उत उपसर्ग है, तो ये वाला ससुर है। एक तो ससुर ये होता है, ये तद्भव शब्द है, और ये तत्सम शब्द है इसका, इसी का ही तत्सम है। तो जब तत्सम लिखेंगे तो उसमें तालव्य से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुशंसा, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इसके स्थान पे न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अनुशंसा में आपको ध्यान रखना है, अनुशंसा का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सिफारिश करना, अनुशंसक है। सुपर्णखा बहुत बार पूछा जाता है, तो सुपर्णखा में एक तो यहाँ पे तालव्य से आएगा, एक रे जो होता है आपको ध्यान रखना है वो पै के ऊपर होता है, ठीक। और यहाँ पे शब्द क्या आएगा आपका, न आएगा। तो ये दो लॉजिक है, एक तो यहाँ तालव्य से है, रे पै के ऊपर होता है, और यहाँ अरुण में वरुण में जो न लगता है उसका प्रयोग होगा, ना कि प्यारे दोस्तों न का। इसके बाद क्या है, यहाँ भुजंगी शब्द होता है। भुजंगी मतलब भुजा के बल खड़े होने वाला भुजंगी। सरीसृप अर्थात सांप को कहते हैं भुजंगी। अनुयायी, अनुकरण करने वाले को कहते हैं अनुयायी, ठीक है। तो यहाँ ये कैसे बना, अनुय्य शब्द से बना है। तो इसमें इस ई का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं, ये का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पिशाचिनी। तो पिशाची होता है, पिशाचिनी वो तो स्त्रीलिंग सब, उसमें ध्यान रखना है, ये अपने आप में स्त्रीलिंग है। उसको स्त्रीलिंग बनाने की, पिशाच पुल्लिंग है और पिशाची क्या है, स्त्रीलिंग। तो इसमें जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हीं प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है ना वो गलत हुआ है, इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर किसका प्रयोग होगा, पिशाच और पिशाची, ई का प्रयोग हम करेंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। ऐसे है का मतलब होता है जिसका कोई साथ देने वाला न हो, ठीक है। इसके बाद दिगंबरा क्या है, दिगंबर जिसकी दिशा ही वस्त्र होते हैं दिगंबर, और दिगंबरा स्त्रीलिंग कहलाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची जो श्वेतांबर होता है, श्वेत वस्त्र पहनने वाला, दिगंबरा क्या है, जिसके वस्त्र दिशा होते हैं उसको दिगंबरा कहते हैं। अभ्यांतरिक होता है क्योंकि यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक प्रत्यय आया है, इसलिए ए का आ हो जाएगा, अदरवाइज शब्द क्या हो जाएगा, अभ्यांतर। अभ्यांतर कहते हैं अंदर की ओर को। अभ्यांतर किसे कहेंगे, अंदर की ओर कहेंगे। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें दो फंक्शन करते हैं, एक तो शरीर के बाहर परिवर्तन, एक शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को हम अभ्यांतर कहते हैं। जैसे हम जब वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, ये तो वायु शरीर से बाहर आएगी, और कुछ में हम वायु जो है शरीर के अंदर रोक लेते हैं वर्णों में। तो जहाँ हम शरीर के अंदर से प्रयास कर रहे हैं वो अभ्यांतर है, जहाँ शरीर के बाहर ऑलरेडी परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसको बाह्य कहते हैं। जब इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो इस वाले ए का क्या हो जाएगा, यहाँ आ में परिवर्तन है। इसके बाद त्रिने, तो यहाँ त्रिनेत्र किसको कहते हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं, और त्रिनयना भगवान शिव की पत्नी को कहते हैं। तो यहाँ तीन नेत्र वाली हो गई। आनुषांगिक एक प्रत्यय ए के स्थान पे आ जाएगा। यहाँ विहंगी, आकाश मार्ग में विचरण करने वाला। विहग पुल्लिंग शब्द है, विहग क्या है, पुल्लिंग शब्द, जिसको के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पक्षी के लिए आता है विहग। जो आकाश मार्ग में घूमता है, विचरण करता है, उड़ता है, वो विहंग है। तो इसको क्या कहेंगे हम, विहंगी, अपने आप में स्त्रीलिंग है। इसमें इन्हीं प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें क्या है, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अनुसरण, तो अनुसरण का होता है मैं आपके अनुसरण कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किसका, दंतव्य स का प्रयोग होगा। दृश्य दिखाई देना, इसमें भी यहाँ तालव्य स का प्रयोग होना। पुरस्कार के अंतर्गत यहाँ आधा से दंतव्य आता है। दुष्कर के अंतर्गत मूर्धन्य से आता है। दुष्कर मतलब दू मतलब बुरा, सॉरी दू का अर्थ यहाँ कठिन है, इस वाले दू का अर्थ क्या है, कठिन है। जो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाता है, दुष्कर कार्य कहलाता है।
सुषमा में पहले यहाँ दंतव्य से है, फिर यहाँ मूर्धन्य से का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या कहलाया यहाँ पे सुषमा। इसके बाद यहाँ पे जो सखा शब्द है हम दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है तपस्या शब्द, ये तो इसने गलत लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा, हम दंतव्य से का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम से वाले ही ले रहे हैं, तो ये क्या है आपका तपस्या, ये वाला सही है। तपस्या में ये वाला आपका तालव्य से नहीं आएगा। इसके बाद ये क्या है आपका सखा, जो दोस्त के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं दोस्त के लिए, तो सखा किसे कहते हैं, दोस्त और मित्र को कहते हैं। इसके बाद कलश के अंतर्गत आपको ध्यान रखना हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक शब्द हम प्रयोग करते हैं कैलाश, इसमें भी गलती करते हैं, कैलाश में भी दंतव्य से का प्रयोग होता है, ये वाला सही है। अगर आपने किताबों में ये वाला कैलाश लिखा हुआ देखा है तो ये वाला कैलाश गलत वर्तनी है। तो कैलाश जो है कैलाश पर्वत, तो ये वाला कैलाश है, आप प्रयोग इसका करते हो जो कि है गलत है वर्तनी के रूप में। ऐसे ही कलश के अंतर्गत भी क्या होता है, यहाँ पे ये तालव्य से का प्रयोग करेंगे। जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, ठीक है। आत्मसात मतलब होता है किसी चीज़ का अनुकरण कर लेना, किसी को एज इट इज धारण कर लेना, आत्मसात करना कहलाता है। छात्र ये वाला अपने आप में सही है, अमावस्या है, ठीक है। पूर्णिमा अमावस्या दो हमारी प्रमुख तिथि मानी जाती है, तो इसमें यहाँ क्या आएगा आपका दंतव्य से। इच्छा ये वाला सही शब्द है, क्योंकि यहाँ इसके स्थान पे हिंदी में हम छः का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, तद्भव शब्द बनाने के लिए। लेकिन इच्छा अपने आप में प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग ना करके छः का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बहिष्कार शब्द है, वह नहीं आएगा, बे आएगा, और यहाँ मूर्धन्य से आएगा, ठीक है। क्योंकि कैसे बना है, ये बना है बहिर से, ठीक है। इस वाले रह का या कहेंगे विसर्ग का, इस वाले विसर्ग का ही परिवर्तन यहाँ मूर्धन्य से में हुआ है, इसलिए क्या है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद लक्षण ये वाला सही है। विभीषण में यहाँ पे प्यारे दोस्तों वी उपसर्ग है और यहाँ पे न आएगा, क्षमा ये सही है। वेदेही में वे पे दो मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना, वे का प्रयोग नहीं करेंगे, वे का प्रयोग होगा। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये अपने आप में प्यारे दोस्तों ये वाला ठीक है। पूर्व ये वाला सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ये वाला जो पूरब होता है ये वाला तद्भव कहलाता है, और ये वाला पूर्व मतलब पहले के लिए आता है। तो पूरब तो दिशा है यहाँ पे, तो ये पूर्व दिशा के लिए प्रयोग करेंगे तत्सम के रूप में, इसका प्रयोग करेंगे तद्भव। पूर्व अपने आप में अव्यय शब्द भी है जिसका अर्थ पहले होता है। परिविष्ट में ठे आएगा, तो ये अपना टे और ठे वाली वर्तनी है, इसमें क्या प्रयोग करेंगे, टे टमाटर का प्रयोग करेंगे। भाषण में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना न का प्रयोग करते हैं, ये वाला न। जैसे यहाँ पर जो शब्द है ना, परि और नाम से मिलके ही परिणाम शब्द बनता है, तो यहाँ पर ये जो बना है ये इसी से बना है, क्योंकि ये जो अनुनासिक वर्ण हमारे होते हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ इस वाले न का न में ही परिवर्तन हुआ है। ऐसे रामायण के अंदर भी है, राम और अयन होता है, क्या होता है, राम और अयन। तो यहाँ पर हमने शब्द क्या बना लिया, इनसे यहाँ शब्द बनाया रामायण। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी इस वाले न का परिवर्तन न में हुआ, तब ये बना न का परिवर्तन, क्योंकि ये आपस में परस्पर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं शब्द का अर्थ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। तो मुट्ठी ये वाला सही है, छोटे वाला ऊ आएगा, यहाँ टे से बाद में ठे ठटेरा आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये क्या है अपने आप में सही है। संप्रेक्षण, ठीक है। तो संप्रेक्षण को कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। संप्रेक्षण का मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान, जिसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, अभिव्यक्ति भी कहते हैं। गोष्ठी के अंतर्गत ठे ठटेरा आएगा, टे नहीं आएगा, ठीक है। किरण ये अपना सही है, इसके अंदर न आएगा। कुष्ठ के अंतर्गत यहाँ मूर्धन्य से है और ठे ठटेरा, टे टमाटर कुष्ठ के अंतर्गत नहीं आता है। तो टे और ठे का अंतर आपको बताया गया। यहाँ प्रेसी होता है, प्रेम करने वाली को प्रेसी बोला जाता है, ठीक है। चातकी, चातक का स्त्रीलिंग है, इनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, ई प्रत्यय का प्रयोग होगा चातक में। शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, इसके अंतर्गत शत 100 को बता रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ अब्द है और इसके बाद क्या लगा है, ई लगा है। तो अब्द कहते हैं वर्ष को, शत मतलब 100, अब्द हो गया वर्ष, तो यहाँ की 100 वर्ष, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है शताब्दी, इसलिए ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ शत 100 अब्द किसको कहते हैं, अब्द साल को कहते हैं, वर्ष को कहते हैं, और शत किसको कहते हैं, 100 को। तो जो 100 वर्ष का समूह है वही तो शताब्दी है। इसमें से ए, इधर से ए आया, आ गया, तो शताब्दी में दीर्घ स्वर संधि हो गई, क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि,
ठीक है। तो ये आपका शुद्ध लिखा है, उसको छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ लॉजिक उस पर ध्यान करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपके अलावा बाकी बच्चे भी चीज़ों को सीख रहे हैं। इसके बाद कर्सांगी, कर्स कहते हैं कमज़ोर अंग वाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्स किसको कह रहे हैं? कर्स कहते हैं कमज़ोर अंग वाली। अंगी का मतलब अंग हो गया। अब अंग में क्या लगा है? यहाँ ई का प्रत्यय का प्रयोग किया। कर्स अंग मतलब कमज़ोर अंगों वाली कर्सांगी होता है। श्वेतांगी सफ़ेद अंग वाली, ठीक है, जिसकी चमड़ी त्वचा सफ़ेद हो, सफ़ेद अंगों वाली श्वेतांगी कहलाई। कोमलांगी है जो कोमल अंग वाली है। तो यानी कि यहाँ मूल जो शब्द है वो कर्स है, यहाँ अंग है, और इसमें ई प्रत्यय लग गया। ई प्रत्यय का प्रयोग हम अंग को अंगी बनाने के लिए कर रहे हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें ई का प्रयोग कर लेते हैं। तो श्वेतांगी सफ़ेद अंगों वाली, कोमलांगी कोमल अंगों वाली हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि कोमल और अंगी का जब आप आपस में मिलाओगे तो कोमल का ए अंगी का ए मिल के आ बनाएगा। सुलोचना है, ये आपको ध्यान रखना है, खुद स्त्रीलिंग शब्द है, आपको सुलोचनी नहीं करना है, ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ। ये क्या है? सारे अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध। सुलोचना, सु मतलब सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। तो जो उत्तम अच्छे नेत्र है वो क्या है? लोचन जो शब्द हैं आपको ध्यान रखना है, उसको नेत्र कहते हैं। लोचन किसके लिए आते हैं? नेत्र। इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। तो लोचन क्या है? पुल्लिंग शब्द। लोचना क्या है? स्त्रीलिंग है। सुलोचना सुंदर नेत्र वाली बन गई, और सुलोचन सुंदर नेत्र वाला हो गया। तो सुलोचना क्या है? सुंदर नेत्र वाली। चलो जी, इसके बाद षष्टम। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं का प्रयोग नहीं करना। षष्ठ का मतलब क्या होता है? 6 अर्थात 6 होता है। इसके बाद सिर पीड़ा है, सिरों पीड़ा की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है आपका? सिर पीड़ा, सिर दर्द जिसको बोलते हैं। इसके बाद व्यवहारत है, तो ये अपने आप में कैसे बना है? इसमें वी उपसर्ग है। इसमें क्या है? वी उपसर्ग है। वी और हर्ष से मिलके बना है। इधर से ई आएगा, इधर से ए, ई और ए मिलके यह बन गया। ये रहा ये आधा व कहाँ से आया? इसको भी देखो, ये आधा व। जब इसमें से आपने ले लिया तो इधर आधा व बचा। यहाँ इसमें से ए ले लिया तो आपका बन गया यहाँ पर ये वाला, ये बन गया आपका। ई और ए को मिलाएंगे तो ये यह बन गया, ये शब्द बन गया व्यवहार। तो आपसे जब वो पूछेगा कि इसमें उपसर्ग बताओ, तो इसमें 2 उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है, एक भी उपसर्ग है, तब जाके बना है व्यवहार। इसके बाद विच्छेद में क्या है जी? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे है? यदि किसी स्वर के बाद में यदि 6 वर्ण आता है तो बीच में 6 का आगम हो जाता है। ऐसे अनुच्छेद बनता है, परिच्छेद बनता है, वृक्ष छाया बनता है, पितृ छाया, तरु छाया, मात्र छाया। क्योंकि बीच में 6 कब आएगा? जब किसी स्वर, यहाँ पे कोई स्वर आ जाए ए आ को छोड़ के, और यहाँ 6 आ जाए, तो जब भी किसी स्वर के बाद यहाँ 6 आएगा तो बीच में 6 का आगम हो जाएगा। अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, तरु छाया, मात्र छाया, पितृ छाया, इसी से बने। ये कैसे बना है? ये भी आपका बना है इसी के द्वारा। ये कैसे बना है आपका? ये वी और आकुल। तो कैसे बना है? वी और आकुल से मिलके बना है। इधर से क्या ले लिया आपने? इधर से ई ले लिया, इधर से आ ले लिया, दोनों मिलके वाह बन गया। ई और आ, सॉरी या, वाह नहीं, ऊ और आ मिलके वाह बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका? या बन गया। जब आपने इसमें से ई ले लिया तो इधर से आधा वे बच गया, ये वाला आधा वे। जब आपने यहाँ आ ले लिया, इधर से ई, इधर क्या बच गया आपका? कुल बच गया। ई और आ को मिलाया, यहाँ क्या हो गया? यब। तो इसमें क्या है जी? इसमें भी 2 उपसर्ग है। कौन कौन से 2 उपसर्ग है इसमें? एक वी और एक आ उपसर्ग है। कुल आपका मूल शब्द है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या? व्यक्रम। व्यय कहते हैं आयु को, उम्र को कहते हैं। व्यक्रम, व्यय आयु, उम्र को कहते हैं। तो उम्र के क्रम में जो बड़ा है, छोटा है, वो व्यक्रम कहलाए। इसके बाद माननीय और माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं। माननीय और माननीय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो माननीय है, इसमें जैसे पूजनीय है ना, आप गलती करते हो, पूजनीय में भी ये वाला करते हो, तो यहाँ पे जो जय पूजनीय जब प्रत्यय लगाओगे तो इस वाले जय का प्रयोग होगा ही नहीं, ये गलत है यहाँ पे। ऐसे इसमें ये गलत है यहाँ। या तो आप माननीय का प्रयोग करो या फिर आप इसका माननीय का प्रयोग करो। अगर प्रत्यय लगा रहे हैं तो वहाँ पे प्यारे दोस्तों आधा नया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मूल शब्द आपका ये है मान। अब इसमें आपने क्या लगा लिया? अनियर प्रत्यय लगा लिया। अनियर प्रत्यय संस्कृत का है, क्योंकि मान संस्कृत का शब्द है। अब इसमें अंत में हलंत लगा है, इसका हो गया लोप, बच गया अनियम। तो यहाँ जब आधे नय के साथ में ये वाला ए आएगा तो आपका ये पूरा नय बनेगा, आधा नय नहीं बनेगा।
ठीक है। माननीय में भी मूल शब्द मान ही है, ठीक है, उसमें वहाँ क्या लगा हुआ है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो वहाँ पे ये क्या प्रत्यय लग के ही तो बना है आपका, ये मूल शब्द तो आपका मान था, तो न और ए मिल के न बन गया, इसलिए यहाँ आधा न नहीं आएगा, पूरा न आएगा, तो ये क्या हो गया आपका माननीय। नेक्स्ट देखो जी आपका दुरावस्था कैसे बनता है। ये दुरावस्था, यहाँ पर शब्द क्या है जी आपका, ये दुर, और इसके बाद में क्या है यहाँ अवस्था। यहाँ आधार है, इधर से ए, तो आधार है और ए मिल के रे बनेगा। तो इसने जो यहाँ ये आ दिया है तो ये गलत दिया है। अवस्था में आ होता ही नहीं, ए होता है। तो अवस्था में जब आ होता है तो आधार है और ए मिल के रे बनेगा, इसलिए शब्द बनेगा धुरा। बच्चे उसी को करके आएंगे जो कि गलत है। माधुर्य, ये अपने आप में मधुरता है, ठीक है, ये सही हो गया। किंवदंती का मतलब होता है जो बात लोगों के द्वारा कहती आई हो, इसको अनुश्रुति भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, किंवदंती का मतलब क्या होता है, अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब जो बात परंपरा से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है। किंवदंती जो समाज में पहले से कोई बात चली आ रही है तो किंवदंती या अनुश्रुति कहलाते हैं। बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पे क्या है, तय के साथ में तय आएगा, तय का द्वित होगा। हस्तक्षेप, जो किसी में दूसरे में अपेक्षा ना करे, हस्तक्षेप है। बाहुल्य, अधिकता है, बहुलता है, तो ये अपने आप में क्या है, यहाँ बाहुल्य में हम इसका प्रयोग करेंगे, बहुलता में हम पूरे लय का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। इस तरीके से देखो, स्पीड ज़्यादा रखेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके सोचने की समझने की शक्ति बढ़ेगी। स्पीड कम रखेंगे तो फिर रट्टा मारना शुरू कर देंगे, वो नेचर होता है। जहाँ जहाँ हम चीज़ों को स्पीड कम करते हैं तो फिर वहाँ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। ज़्यादा स्पीड का फ़ायदा क्या है कि आप चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान देना शुरू करोगे, फिर आपके समय की बचत होगी, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट एक बड़ा गेम है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करोगे, बार बार एक ही शब्द को रिपीट करोगे, पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट करोगे, तो फिर टाइमिंग मैनेजमेंट की दिक्कत होगी आपको। इसीलिए दिक्कत मुझे पढ़ाने में ज़्यादा आसान रहेगा अगर मैं स्पीड धीरे रहूँगा, मुझे कम बोलना पड़ेगा, थकान नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पीड ज़्यादा रखने का मतलब है कि आपका फोकस दाएं बाएं ना जाके यहाँ पे कंटिन्यू फोकस बना रहे, तभी चीज़ों को आप सीख पाओगे। तो वीणा में प्यारे दोस्तों नए का प्रयोग ना करके, क्योंकि ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अनुनासिक जो वर्ण है ना, जो मैं आपको बताए थे, ये आपस में बदल जाते हैं। ये जो 5 अनुनासिक वर्ण आपको बताए थे, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मैं नए में बदल जाता है, नए में है, ये इसमें आपस में परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं देखो, यहाँ जैसे यहाँ शब्द आ गया आपका संजय शब्द आ गया, तो ये जो संजय शब्द बना है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये सन और जय से ये बना है, और यहाँ इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये सम और जय था। तो पहले कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी में जाके संजय बना। मैं का नए में परिवर्तन, इस वाले मैं का नए में परिवर्तन, परिणाम में रामायण में नए का नए में परिवर्तन। तो ये सब क्या है, आपस में बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं, शब्द का अर्थ बनाने के लिए। इस सन का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, तो इससे शब्द बना ही नहीं है, वो इससे बना है, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, वीणा निष्ठा में क्या आएगा जी, यहाँ ठे आएगा, निष्ठा में ठे, ठीक है। रामायण राम और अयन से मिलके बना है, तो इस वाले नए का परिवर्तन यहाँ नए में होगा। अंत्येष्टि, ये ध्यान रखना है, ये नए के स्थान पे लगा है, ये आधा तय आएगा। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे लास्ट का संस्कार होता है, जब आदमी स्वर्गवासी होता है तो अंतिम संस्कार उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद निरीक्षण में यहाँ बड़े वाला ई आएगा, ठीक है, जांच करना। नए के स्थान पर नए रहेगा। यहाँ जात्याभिमान है, जाति का अभिमान होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ई और ए मिल के तो कैसे आएगा ये, इसमें संधि हुई है, इसमें मूल शब्द क्या है, जाति और अभिमान। अभिमान मतलब घमंड, जाति का घमंड होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्या है, यहाँ ई इधर से आया, इधर से अभिमान का ए, तो क्या बन गया ये। इसमें ये जो ये है कहाँ से आया है, वो ई और ए को मिला के आया। ये आधा तय कहाँ से आया, जब आपने ये ई ले लिया इधर से, तो यहाँ तो आधा तय ही बचेगा ना, तो ये जात्य अभिमान हो गया। अतः एवं, तो ये अतः एवं अपने आप में ये भी गलत है। अतः एवं में क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा अतः एव, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग करोगे, बिना विसर्ग के नहीं हो सकता है।
ठीक है, ये अतएव इस तरीके से नहीं होगा, विसर्ग का प्रयोग करेंगे उसमें। इसके बाद अधोगति है, अध का मतलब यहाँ नीचे है, अध, इस वाले अध का अर्थ होता है यहाँ आधा, आधी गति नहीं होती, गति क्या होती है नीचे की ओर होती है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये अध और इसके बाद में यहाँ गति, इस विसर्ग का औ में प्रयोग हो गया तो शब्द क्या बनेगा, अधोगति। इसका अर्थ क्या होता है, नीचे। तो जिसकी गति नीचे की ओर है वो अधोगति कहलाता है। इसके अंदर क्या है, विसर्ग संधि है। ऐसे भगवत गीता है तो यहाँ पर क्या बना है शब्द, मूल जो शब्द है ना, आपको ध्यान रखना है, हमारा क्या है, भगवत। तय का प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। आधा तय आधे दय में बदला, पहला बदल गया तीसरे में, तो क्या बन गया, भगवत भक्ति। तो संधि विच्छेद क्या था, सही भगवत भक्ति था। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, तो ये वर्तनी होगी। तय के स्थान पर दय का प्रयोग करोगे। अनधिकार है तो इसमें क्या आया है, ये वाला अन शब्द का प्रयोग किया है हमने। ये अन और अधिकार मिलके क्या बनेगा आपका, अनधिकार। यहाँ से आधानय और इधर से ए मिलेगा, आधानय और ए मिलके क्या बनेगा आपका, पूरा नय बनेगा। तो इसलिए इसमें आ नहीं आएगा, जो इसमें आ दिया गया है ना, ये अपने आप में गलत है। ठीक है, तो ये है अनधिकार। ठीक है, हाँ, तो ये रीटू रसना मूर्धन्य, मूर्धन्य से उच्चारण होता है। तो मूर्धन्य टे वर्ग के जितने भी वर्ण है, टे ठे डे ढे डे, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। वाइब्रेशन पैदा होगा आपका, यहाँ फेफड़े वायु छोड़ेंगे तो वायु टकराएगी जाके मूर्धन्य से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे प्यार दोस्तों, अतिशोक्ति। तो ये कैसे बना है, यहाँ पे ये उक्ति शब्द मिल के बना है यहाँ पे ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अतियोक्ति किसको कहते हैं, अतियुक्ति। ये दोनों शब्द अतिशोक्ति के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, उसको कहते हैं अतिशोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अति और उक्ति से मिल के बना है ई और ऊ। ठीक है, इसके बाद में ये यू बन गया आपका। ये क्या है, अपने आप में सही है, ये क्या है आपका गलत है। ये सही कैसे है, इसको देखो, ये इसी का ही रूप है, ये गलत रूप है, ये सही है। यहाँ पे ये अति आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में क्या आ गया आपका, यहाँ पर ये उक्ति आ गया। ठीक है, तो ये अति और उक्ति आ गया। इसमें क्या है जी आपका, यहाँ पर इसमें से आ गया आपका यहाँ पर ई आ गया। इसमें क्या आ गया, यहाँ पर ये ई, और इधर से क्या आ गया आपका ऊ। ई और ऊ मिलके क्या बन गया आपका, यू बन गया। जब आपने इसमें से ई ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, आधा तय बचेगा, ये आ गया। इसमें से ऊ ले लिया, यहाँ क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अतियुक्ति। ठीक है, तो अतियुक्ति किसे कहते हैं, अतिशोक्ति को कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के जहाँ किसी बात को कहा जाए। उत्पाद का मतलब होता है हुड़दंग करना, क्या कहलाता है, उत्पाद करना। ठीक है, इसके बाद वीणा में यहाँ नए आएगा। तो भाई जब आप चीज़ों को यहाँ पढ़ रहे तो आज का काम आज ही ख़त्म करो। तो नीरस जो है, ये वाला नीरस गलत है और ये वाला नीरस अपने आप में सही है। तो नीरस का मतलब होता है बिना रस के। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है आपका इस रूप में बना है नीरस। इस नी का अर्थ बिना है, अभाव है, रहित है। तो जो बिना रस का वो नीरस है। विसर्ग संधि की एक कंडीशन है क्या, कि विसर्ग के बाद में यदि रे आता है तो इस छोटे ई का परिवर्तन बड़े ई में हो जाता है। ये नी मतलब बिना, जो बिना रस के वो नीरस कहलाया, यहाँ मजा ना आता हो। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में रे आता है तो नियम है कि इससे छोटे ई का परिवर्तन बड़े ई में, हर्ष ई का परिवर्तन दीर्घ ई में हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो वरिष्ठ में यहाँ ठे आएगा, इसका भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है, ये आपको ध्यान रखना। अर्चना किसे कहते हैं, पूजा करना, इसके अंतर्गत यहाँ पे न का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे अनिष्ट के अंतर्गत टे टमाटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मूकना पे अनुस्वार नहीं आएगा। मूकना का मतलब होता है किसी चीज़ को मथना, नष्ट करना, समाप्त कर देना है। बांध है तो बांध तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्दों में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है जी आपके यहाँ पे ये जो प्रयोग करते हैं, ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो बांध पे क्या आएगा प्यार दोस्तों, जैसे अंधेरा है, अंधकार में तो हम प्रयोग कर लेंगे, इधर अंधकार तत्सम शब्द है, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका हमें तद्भव बनाना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ अंधेरा। तो इसमें भी हमने अर्धचंद बिंदु का प्रयोग कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका, अंधेरा बन गया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को
नमस्कार, धन्यवाद। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। तो ये क्या है, हाँ अरविंद जी आप कंटिन्यू करते रहो, तो आप कमेंट करते रहो कंटिन्यू, ठीक। मतलब जब आपको यहाँ टीचर बोल रहा है, लॉजिक समझा रहा है, आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो पीएनजी से क्या निकाल लोगे भाई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं कहूँगा तो बुरा मानेंगे, आप पढ़ तो जरूर 2025 में रहे हो, लेकिन तैयारी आपकी 2028-29 की चल रही है। अगर इसी माइंड सेट के साथ आप काम करोगे, क्योंकि हमारा तो काम सुबह से शाम तक पढ़ाने का है, और आपके जैसे लाखों बच्चों को तो सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, रोज़ 1000 बच्चे जो है लाइव होके पढ़ते हैं, तो उसमें से पता चल जाता है कि कौन बच्चा कहाँ किस तरीके से पढ़ना चाह रहा है, किस तरीके से अचीव करना। तो जब हमने यहाँ पे एक एक शब्द का लॉजिक आपको बताया, कहाँ कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, किस शब्द का कौन सा जो है तत्सम रूप है, कौन सा तद्भव है, कौन सी संधि है, जब उससे आपको समझ में नहीं आया तो पीएनजी से समझ लोगे। पीएनजी में तो मैंने पूरी नोट्स की कैटेगरी भर के रखी हुई है, आप खोल के देखोगे तब ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, ताकि एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके आसपास हम रिवीजन करेंगे। अरे हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें लाइफ में रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, टाइम को बचाने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, बशर्ते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी वर्तनी वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कल लूँगा, कल भी आपकी क्लास रहेगी, संडे को भी क्लास रहेगी, ये आपको ध्यान रखना। इस सप्ताह और अगले सप्ताह में सैटरडे संडे भी आपकी क्लास लूँगा, तो कल 9 बजे आपकी क्लास रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको लाइव आना है। कल हम ये वर्तनी वाला टॉपिक एक तो प्यारे दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे हम फिर दूसरा नया टॉपिक नए ग्रुप का, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब टीचर बोल रहा होता है, टीचर समझा रहा होता है, उसके लॉजिक बता रहा होता है, उसका सॉल्यूशन दे रहा होता है, वो चीज़ मैटर करती है। उसी से आप दूसरे शब्दों के लॉजिक समझ पाते हो, उसी से आप दूसरी तरह के क्वेश्चन जो उसके जैसे हैं उनके आंसर दे पाते हो। अगर आप पीएनजी से पढ़ना चाहोगे तो फिर आपको एक क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए थी, आपको कोर्स नहीं खरीदना चाहिए था, फिर तो आपको किताब लेनी थी और किताब लेके उसको पढ़ लेना था। क्योंकि अगर आप पीएनजी से पढ़ोगे तो स्वाभाविक बात है कि वो किताब से पढ़ोगे, एक ही बात है, किताब की ही चीज़ पीएनजी के रूप में आ जाएगी, बस यहाँ रंग बिरंगा होगा, किताब के अंदर ब्लैक एंड वाइट होगा, या ज़्यादा रेड ब्लू दे सकता है वो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा तो फिर पैसे भी बचाते माँ बाप के, और आप अपना समय भी बचाते। लेकिन किताब, पीएनजी और टीचर के बीच का जो अंतर है वो समझना पड़ेगा आपको। यहाँ टीचर बता रहा है कि ऐसी चीज़ कब होती है, कब नहीं होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, और वही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसे हिंदी के अंदर तो शब्दावली का बड़ा रोल है, शब्दों का अपने आप में एक बड़ा गेम है, बड़ा खेल है, और बहुत सारे शब्दों का तो मीनिंग ही नहीं पता आपको, तो किताब मीनिंग थोड़ा ही बता रही है आपको। वो तो कह रही है कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, हम तो बता रहे हैं ना कि ये अशुद्ध क्यों है, ये शुद्ध क्यों है। नहीं सर पीएनजी चाहिए सर जी, पीएनजी दे दो सर जी। मैं देख चुका हूँ अपने तमाम बैचों में पीएनजी, बच्चों ने रट्टा मारा है, सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक। उसका रीज़न क्या होता है, पीएनजी है ही, पढ़ लेंगे, पेपर की डेट आने दो, बहुत टाइम है अभी, ठीक, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों, आज कल परसों कभी आती नहीं है। जब इतना फ्री होने के बावजूद आज आपके पास समय नहीं है, जब पेपर की डेट आ जाएगी तब तो बहुत सारे काम नज़दीक होंगे आपके। तो इसीलिए आप उस अंतर को समझने की कोशिश करो जो किताब और एक टीचर के बीच का अंतर है। किताब केवल ये कहती है कि ऐसा होता है, पीएनजी ये कहती है कि ऐसा होता है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा किस लिए होता है, ठीक है, वो तो सब टीचर उसका लॉजिक बता रहे हैं। और जब तक उन चीज़ों को आप ध्यान से नहीं सुनोगे, समझोगे, तब तक प्यार दोस्तों आप मार खाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ईसाई में बड़ा ई प्रयोग होगा, ये का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्यार दोस्तों कल और परसों सैटरडे संडे भी, वैसे शेड्यूल आपका मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन मैं इस सप्ताह और नेक्स्ट सप्ताह सैटरडे संडे दोनों ही क्लास लूँगा। सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद। अभी मेरी क्लास हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर है, और वो प्यार दोस्तों क्लास है मेरी 10:30 बजे है, जिसमें मैं 50 टॉप क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे 10:30 बजे मैं 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और शाम को कराता हूँ मैं 9 बजे 80 क्वेश्चन को, जिसमें 40-40 के 2 सेट होते हैं। वे अपने आप में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है तो आप शाम को 9 बजे आइए। नए लेटेस्ट क्वेश्चन को देखना है आपके अपने पूरे सिलेबस का, तो 10:30 बजे मॉर्निंग में आप लाइव हुए हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अगर आप लाइव नहीं होना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है,
तो आप प्यारे दोस्तों ये बेहतरीन बुक है, ठीक है। तमाम DSSB को टारगेट करती हुई हिंदी के सारे टॉपिक इस बुक के अंतर्गत है। तो आप इस बुक को अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, क्योंकि इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। हालांकि बाद में भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कई महीने में एक बार फ्लिपकार्ट और अमेजोन डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको पता ही है, उसी हिसाब से ये जैसे आप घर के दूसरे आइटम खरीदते हो, किताब जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है डिस्काउंट देने का। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी कॉस्ट को थोड़ा कम कर देता है, बचत को कम करता है, उसका फ़ायदा सीधे बच्चों को मिलता है। तो सामान्य हिंदी की बुक है, टॉपिक वाइज इसके अंदर पूरा सिलेबस दिया गया है, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसके अंतर्गत है, और इसके अंदर तमाम भी क्वेश्चंस की वैरायटी है जो बार बार दूसरे एग्जामों में रिपीट हो रही। अगर आप में से कोई भी बच्चा DSSB PRT TGT की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट की हिंदी की ये बुक है। अगर आप दूसरे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को भी साथ के साथ देना चाहते हो, तो टॉपिक वाइज हिंदी से कम फ्री होना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप इस बुक को ले सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट। पब्लिकेशन का नाम है S चांद पब्लिकेशन। इसके बाद बेवकूफ़ में आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल शब्द होना चाहिए। तो जब तक है, जैसे बेदम है शब्द, उसमें बे है, ठीक है, बेकार में बे उपसर्ग है, तो वहाँ पे दोनों जब हम प्रयोग करते हैं, शब्दांश का भी मीनिंग होना चाहिए, और उसके बाद जो मूल शब्द है जिसमें हम वो शब्दांश लगाते हैं उसका भी मीनिंग होना चाहिए। तो उपसर्गों के लिए आपको ध्यान रखना है, पहला जो शब्दांश है वो मीनिंगफुल हो, जिसके साथ प्रयोग कर रहे हैं उसका भी मीनिंग होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो शब्द का अर्थ बनेगा ही नहीं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।